बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमने इस सारणी में जो दिए गए आंकड़े हैं इनका माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो देखो ऐसे किसी आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने से पहले हमारे दिमाग में प्रश्न होता है कि कौन सी विधि का प्रयोग करें। मतलब उस हिसाब से हम यहाँ पे सारणी फिर टेबल बनाते हैं ना, उसी हिसाब से जब हमें पता होता है कि कौन सी विधि का प्रयोग करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करें यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक एक खास बात है इन आंकड़ों की। आप देखो यहाँ पे 0 और 6 का अंतर क्या होता है 6। यहाँ पे अंतर क्या है 4 है ना। 10 में से 6 को घटाओ 4 आएगा ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फिर से 6 है, यहाँ पे 8 अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो वर्ग माप है ये वर्ग माप सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है, पग विचलन विधि, वो तो बिल्कुल नहीं होगी। तो पग विचलन का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे। अब इसमें हम करेंगे जो बाकी दो विधियां बची, एक प्रत्यक्ष विधि है और दूसरा कल्पित माध्य विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़े बड़े गुणा भाग हमारे पास होते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो सबसे सही यहाँ पर बचता है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना। ओके, पग विचलन क्यों नहीं करते किया हमने यहाँ पे, क्योंकि वर्ग माप एक जैसे नहीं है, यहाँ वर्ग माप अलग अलग है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पर संख्याएं हैं थोड़ा बड़ी संख्याएं हैं। ओके, और फिर यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते तो इनका गुणा बड़ा मुश्किल होता। सोचो इसका मध्य बिंदु निकाल के फिर हम गुणा करते 3 से, कितना मुश्किल होता। तो बेस्ट है हम यहाँ पे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि में पांच स्तंभ बनते हैं, ठीक है, कॉलम उसमें 5 होते हैं। तो चलो बनाते हैं टेबल। तो यहाँ पर हमने सारणी बना दी है। देखो अगर आपको ये पता नहीं हो, कन्फ्यूज़न हो कि कितने यहाँ पर कॉलम बनेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है पहले तो फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि। यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ओके, यहाँ पे आप आई लिख सकते हो इनमें। ओके, तो ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे तो वर्ग अंतराल आएगा पहले में, जो कि है दिनों की संख्या। आप चाहो तो वर्ग अंतराल लिखो या जो यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पे आता है मध्य बिंदु x, फिर बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या जो है ये बारंबारता है और इसका जो सिंबल है वो f है, ठीक है। इसके बाद फिर हम d ज्ञात करते हैं, वो होता है x माइनस a, और बाद में होता है f और d का गुणा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि 5 यहाँ पर कॉलम बनेंगे। तो इसलिए बेस्ट है कि फॉर्मूला पहले लिख दो ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या हमने किस तरह से सारणी बनानी है। अब यहाँ पे ये लिखते हैं 0 to 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या करेंगे, इनको जोड़ो और 2 से भाग दे तो 0 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, सॉरी 0 और 6 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 6/2 यानी 3, है ना। इनको जोड़ो क्या आया 16, 16 का आधा करो 8, इनको जोड़ो क्या आएगा 24, इसका आधा करो 12, ठीक है ना। इनको जोड़ो कितना आया 34, आधा करो 17, फिर इनको जोड़ो क्या आया 48, 48 है ना, 48 का आधा करेंगे क्या आएगा 24, फिर इनको जोड़ो क्या आएगा ये हुआ 8 8 16, 3 3 6 66, इसका आधा करेंगे 33, और फिर यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 78 आएगा और आधा करेंगे 39, ठीक है। यहाँ तक इस तरह से, मतलब सिंपल तरीका है। और भी तरीके हैं बहुत सारे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ ये ये भी तरीका है कि आप इसका अंतर देखो क्या है, इसका अंतर 4 है ना, तो जो अंतर है उसका आधा करो और इसमें जोड़ दो। 4 का अंतर है आधा क्या 2 हुआ, इसमें जोड़ दिया। 4 का अंतर है आधा क्या 2 आया, इसमें जोड़ दिया। 6 का अंतर है आधा क्या 3 आया, इसमें जोड़ दिया। ये भी एक तरीका है जो आपको सही लगे। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे क्या है
11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। डी एक्स माइनस ए। अब इनमें से एक किसी को ए लेते हैं तो अक्सर हम बीच वाले को लेते हैं। अब माइनस होगा देखो, तो 3 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा? -14। 8 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का नॉट है 17, 9 और 8 17, मतलब -9। ये -5, 0, इसमें से ये घटाएंगे तो 5, 5 नहीं 7, ये घटाएंगे तो क्या आएगा? 33। 33 में से ये गया 17 दूनी 34, 16, और फिर ये आएगा 22। ओके, और अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो -154, -90, -35, 0, 7 चौको 28, 48 और 22। ठीक। ओके, अब यहाँ पर हम इसका टोटल करते हैं तो माइनस माइनस वाले यहाँ पर हैं 9 और 9 3 12 17, 1 और 1 2, -279। प्लस में है हमारे पास 8 दूने 16 तो 18, 1 9 98, तो यह आ जाएगा 1 8 1 181। माइनस वाला तो -181। ओके, और इसको प्लस करेंगे हम क्योंकि फॉर्मूले में इसका टोटल है और एफ़ का टोटल है। तो 3 1 4, 4 3 12, 12 7 19, 29 30 40, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 40 है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, ए है 17 प्लस ये है सिग्मा एफ डी -181 अपॉन सिग्मा एफ इज़ 40, प्लस माइनस का हुआ माइनस, यहाँ हम भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। 4 चौको 16, 2 0 पॉइंट, 4 पचे 20, 4 दूने 8, 4 पचे 20, और ये हो जाएगा माइनस करके 17 में से ये हुआ 12.475, जो कि लगभग आ जाएगा 12 इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 स्थानों तक हम लेके आएंगे तो ये एक बढ़ जाएगा, ये इतना। अच्छा, ये क्या चीज़ थी? ये दिनों की संख्या, तो इतने दिन, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके।